Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is remote login. So in remote login, we will discuss the basics of the remote login. Then we will discuss the protocol that is used for the remote login, that is called terminal network telnet. Then we will discuss the procedure, the standard character set used for the remote login, telnet commands, the options related to the telnet commands. Then we will discuss the example, and in the last we will discuss the modes of operation of telnet. So let's start the discussion with the introduction. Now, the remote login is a process of logging onto remote site and using the services available on the remote computer. तो दो बेसिकली मशीन्स हो गई, एक हो गई लोकल, this one, and the other will be remote computer. So what you will do, you will connect the remote computer from the local computer through the network, and it will appear as, तो आप जैसे ही कनेक्ट करोगे, it will appear to you that you are physically sitting on the remote computer. तो बेसिकली आप लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को पे लॉग इन करोगे. लॉग इन करने का मतलब है कि यू कैन कंट्रोल दैट सिस्टम, यू कैन इंस्टॉल सर्विसेज, यू कैन एक्सेस सर्विसेज. आप उसको उस मशीन पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन the privileges to the username by using which you are logging into the remote computer. तो लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिमोट लॉगिन. अब इस रिमोट लॉगिन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड टेलनेट. नाउ the telnet is a standard TCP/IP protocol for virtual terminal services given by the ISO. वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज, क्योंकि आप देखिए आप फिजिकली बैठे हो लोकल कंप्यूटर पे, बट यू आर कंट्रोलिंग द रिमोट कंप्यूटर, तो आपके सामने जो इंटरफेस होगा ऑन लोकल कंप्यूटर दैट विल बी वर्चुअल, क्योंकि आप एक्चुअली फिजिकली तो बैठे नहीं हो रिमोट सिस्टम पे, लेकिन आप लोकल कंप्यूटर पे आपके स्क्रीन पे रिमोट कंप्यूटर का सारी उसकी स्क्रीन आ रही है, उसका सारा टर्मिनल आ रहा है, उसका सारा इंटरफेस आ रहा है. तो उसका जो इंटरफेस आ रहा है वो सारा वर्चुअल होगा बेसिकली, बिकॉज फिजिकली यू आर सिटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर, बट logically you are controlling the remote computer. So this is the standard TCP/IP protocol for virtual terminal services. So the user computer which initiates the connection is referred to as local computer. तो user computer जो connection को initiate करता है उसको कहते हैं local computer, and it runs the telnet client. And the computer being connected means वो कंप्यूटर जिसको आप कनेक्ट करते हो that basically accepts the connection is referred to as remote computer. तो लोकल कंप्यूटर जो कनेक्शन रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो दैट इज द रिमोट कंप्यूटर. सो द रिमोट कंप्यूटर कैन फिजिकली लोकेटेड इन द नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट टाउन और इन अनदर कंट्री. तो अब रिमोट आप जब लॉग इन कर रहे हो तो जो जिस कंप्यूटर के साथ आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो, it can be in the next room, it can be in the next city, or it can be in the another country. रिमोट लॉगिन से आप फिजिकली किसी मतलब फिजिकली चाहे कितना भी सिस्टम अपार्ट हो, फिजिकली कहां भी सिस्टम पड़ा हो, if that computer is connected to the network, then you can remote log in to that particular computer. तो जो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेगा वो होगा लोकल कंप्यूटर, और जिस कंप्यूटर को वो रिक्वेस्ट करेगा या कंप्यूटर जो एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन को दैट इज कॉल्ड द रिमोट कंप्यूटर. और रिमोट कंप्यूटर रन करता है टेलनेट सर्वर को.
तो दिस टेलनेट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको कि जो आपका लोकल कंप्यूटर होगा दैट विल बी रनिंग द टेलनेट क्लाइंट, और जो आपका रिमोट कंप्यूटर होगा दैट विल बी रनिंग टेलनेट सर्वर. सो इट बेसिकली follows the principle of client server architecture. तो आप देख लेते हैं कि ये सारा प्रोसीजर कैसे रहता है. तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप मार्क करते हैं. नाउ दिस इज योर लोकल कंप्यूटर एंड दिस इज अ रिमोट मशीन जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो. So on step 1 you will use the terminal, means your keyboard and other input devices. तो आपका जो टर्मिनल होगा, जो आपके डिवाइसेस होंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, दे विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टर्मिनल ड्राइवर्स. तो टर्मिनल ड्राइवर जो भी आप कुछ टाइप करोगे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द टर्मिनल ड्राइवर. देन बेसिकली टर्मिनल ड्राइवर रिजाइड्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने कुछ भी टाइप किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल ड्राइवर्स रहते हैं. दे विल एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप कुछ नहीं करेगा. इट विल पास द इनपुट टू द टेलनेट क्लाइंट. तो अब जैसे ही ये टेलनेट क्लाइंट के पास जाएगा, तो टेलनेट क्लाइंट व्हाट इट विल डू, इट विल transform the input into the standard format that is called NVT. तो NVT बेसिकली स्टैंड फॉर नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल. अब ये एक स्टैंडर्डाइज कमांड नो स्टैंडर्डाइज टूल है जो क्या करता है, आपकी इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक स्टैंडर्डाइज कोड में. अब पॉइंट ये है कि आपको इनपुट को स्टैंडर्डाइज कोड में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हो सकता है कि जिस कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर रहे हो, लोकल कंप्यूटर, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई और है, और रिमोट मशीन जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है. तो अगर आप उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मींस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, द क्लाइंट माइट बी रनिंग विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, और हो सकता है कि सर्वर पे हो विंडोज सर्वर 2012 2016. तो उस केस में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, ताकि उस स्टैंडर्डाइज फॉर्म को हम ट्रांसमिट कर सकें थ्रू द नेटवर्क. तो नेटवर्क और मशीन्स को ध्यान में रख के हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्डाइज कोड बना दिया कि कोई भी इनपुट आएगी टर्मिनल नेटवर्क में, सबसे पहले हम उस इनपुट को स्टैंडर्डाइज कोड में कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट स्टैंडर्डाइज कोड इज कॉल्ड एनवीटी. तो उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद द टेलनेट क्लाइंट विल ट्रांसफर द ट्रांसफॉर्म्ड कोड टू द लोकल टीसीपी आईपी. तो लोकल टीसीपी आईपी वो उसको नेटवर्क पे ले जाएगा, और नेटवर्क से ऑन द रिमोट साइड इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द टीसीपी आईपी ऑफ द रिमोट कंप्यूटर. देन दैट data will be passed to the telnet client, telnet server. तो अब telnet server क्या करेगा, उस एनवीटी को वापस ट्रांसलेट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू द फॉर्म दैट द रिमोट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. उसके बाद रिमोट कंप्यूटर के पास होगा सूडो टर्मिनल ड्राइवर. तो सूडो टर्मिनल ड्राइवर अब ये एक्सेस करेंगे, ये असेस करेंगे कि जो रिक्वेस्ट आई है वो किस एप्लीकेशन के लिए आई है, किस तरह के डेटा के लिए आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी कंसर्न्ड एप्लीकेशन को मार्क कर देंगे. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिमोट लॉगिन. तो लोकल कंप्यूटर ने लोकल कंप्यूटर पे टर्मिनल था, इनपुट डिवाइसेस थे, उनको यूज करके यूजर ने डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है एंटर करी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने टर्मिनल ड्राइवर के थ्रू उसको एक्सेप्ट किया, देन उसको फिर ट्रांसफर कर दिया टू द टेलनेट क्लाइंट. टेलनेट क्लाइंट ने इनपुट को कन्वर्ट करा स्टैंडर्डाइज कोड एनवीटी में, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया टू द लोकल टीसीपी आईपी. लोकल टीसीपी आईपी उसको नेटवर्क पे ले गया, रिमोट कंप्यूटर के लोकल टीसीपी आईपी ने उसको एक्सेप्ट करा, फिर उसको
पास कर दिया टू द टेलनेट सर्वर, टेलनेट सर्वर ने वापस एनवीटी को कन्वर्ट कर दिया इनटू अकॉर्डिंग टू द रिमोट कंप्यूटर, फिर उसको पास कर दिया सूडो टर्मिनल ड्राइवर्स के पास. द सूडो टर्मिनल ड्राइवर्स विल असेस कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन रिक्वेस्टेड. तो बेस्ड अपॉन दैट रिक्वेस्ट द सूडो टर्मिनल ड्राइवर्स विल पास द रिक्वेस्ट टू द कंसर्न्ड एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन फिर उसको प्रोसेस करेगी और वापस सूडो टर्मिनल ड्राइवर, टेलनेट सर्वर, उसका रिमोट का टीसीपी आईपी, और लास्ट में जो रिजल्ट है इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द लोकल कंप्यूटर. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिमोट लॉगिन. तो अब एक नजर देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर सेट, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज कोड है that is basically used for the telnet. telnet के लिए हम इस standardized code को use करते हैं. तो आइए देखते हैं कि what is this NVT. तो as I told you, NVT it stands for Network Virtual Terminal. So the client telnet translate characters, means data or commands whatever the user is entering that come from the local terminal into the NVT form and delivers them to the network. तो अब सर्वर टेलनेट ट्रांसलेट डेटा एंड कमांड्स फ्रॉम एनवीटी फॉर्म इनटू द फॉर्म एक्सेप्टेबल बाय द रिमोट कंप्यूटर, ताकि वही मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि हो सकता है कि रिमोट लॉगिन में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि नेटवर्क पे जितनी मशीन्स हैं दे आर यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर, दे आर यूजिंग द सेम हार्डवेयर. सो उनमें हेट्रोजेनिटी हो सकती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हेट्रोजेनिटी हो सकती है. To hide that heterogeneity we need to use the standardized code. जैसे पहले हम नेटवर्क में हेट्रोजेनिटी को हाइड करने के लिए TCP/IP यूज करा, इसी तरह टेलनेट पे आप क्लाइंट जो भी डेटा और कमांड्स जो भी डेटा और कमांड्स एंटर करेगा, हो सकता है कि जो रिमोट कंप्यूटर हो उनको अंडरस्टैंड ही ना करता हो. तो हमें ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए जिससे कि हम उनकी अंडरलाइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हेट्रोजेनिटी को हाइड कर सकें. तो एनवीटी का बेसिक पर्पस यही है. तो एनवीटी यूजेस टू सेट्स ऑफ कैरेक्टर, one for data and other for control. Both are 8 bytes. So for data, NVT is an 8-bit character set in which 7 lowest bits are the same as ASCII. तो ASCII कोड को ये फॉलो करता है, and highest order bit 8. तो अब ये देख सकते हो क्योंकि दोनों 8 बिट कैरेक्टर सेट के हैं, तो लोएस्ट जो बिट होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर द डेटा, और जो 8th बिट होती है द हाईएस्ट बिट दैट इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल. तो इट मींस जो हाईएस्ट बिट है वो कंट्रोलिंग के लिए, और जो लोएस्ट 7 बिट्स हैं दे आर यूज्ड फॉर द डेटा. और आप डेटा और कंट्रोल मैसेज को अलग अलग कैसे करते हो? अगर हाईएस्ट बिट सेट एज 1 तो इट मींस दैट इज अ कंट्रोल कंट्रोल फ्रेम और कंट्रोल पैकेट, और अगर आपकी हाईएस्ट बिट सेट है 0 तो इट मींस दैट इज बेसिकली अ डेटा कैरेक्टर. तो कंट्रोल और डेटा को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही सिंपल है. हाईएस्ट बिट से आपको पता चल जाएगा कि जो इनकमिंग कैरेक्टर है वेदर इट इज कंट्रोल और डेटा, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है. तो 8 बिट कैरेक्टर है, ASCII कोड यूज होते हैं. अगर हाईएस्ट बिट सेट है तो कंट्रोल कैरेक्टर होगा, अगर हाईएस्ट बिट सेट नहीं है इट मींस अगर 0 है तो वो डेटा कैरेक्टर होगा. तो जब भी टेलनेट सर्वर के पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएंगी चीजें, तो उसको हाईएस्ट बिट देख के पता चल जाएगा कि जो इनकमिंग कैरेक्टर आ रहा है वो डेटा है कि कंट्रोल है. तो टेलनेट कमांड्स के अगर बारे में देखो तो उसके स्ट्रक्चर में आपके पास 3 चीजें रहती हैं. उसके पास एक प्रीफिक्स होता है दैट इज नोन एज IAC, इंटरप्रेट एज कमांड, और इट इज फॉलोड बाय द कमांड कोड एंड ऑप्शन. तो अब देख लेते हैं कि कमांड्स कौन कौन सी होती हैं. सो दीज आर सम कमांड्स, टेलनेट कमांड्स. तो उसमें आप देख सकते हो दिस इज द कोड रिटन इन बाइनरी. अब हाईएस्ट बिट देखो सभी की सेट है, तो दीज आर द कंट्रोल कैरेक्टर्स. तो कंट्रोल कैरेक्टर्स में एक है सबसे पहले विल, मींस क्लाइंट अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करना है सर्वर के लिए कि विल यू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, तो वो विल भेजेगा. वोंट
अगर सर्वर कहता है कि मैं नहीं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा, वो वांट करैक्टर भेज देगा। अगर वो बोलेगा डू, तो वो इट मींस वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए ही इज रेडी, एंड डोंट डिसअप्रूविंग एन ऑफर टू इनेबल, रिक्वेस्टिंग टू डिसेबल। तो इसी तरह इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे एको का स्टेटस। सो दीज आर द कोड्स फॉर डिफरेंट ऑप्शन। जीरो के लिए बाइनरी अगर ट्रांसमिट कर रहे हो, जो भी आपने ट्रांसमिट किया है बाइनरी है तो वो जीरो होगा ऑप्शन उसका, एको के लिए 1 होगा, सप्रेस टू गो हेड के लिए 3 होगा। 5 कोड यूज होता है फॉर द स्टेटस, रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है, ट्रांसमिट हुई है, उसने एक्सेप्ट करी है कि नहीं एक्सेप्ट करी है। सो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस दैट आर यूज्ड विद द टेलनेट कमांड्स। तो आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द क्लाइंट मशीन, दिस इज द सर्वर। उसने भेजा इंटरप्रेट एज अ कमांड, क्या आप कनेक्शन को एक्सेप्ट करोगे? तो उसने कहा जी, उसने रिप्लाई करा इंटरप्रेट एज कमांड विल, मींस आई एम द सर्वर इज सेइंग आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द कनेक्शन। तो echo basically is used to display the things on the terminal। तो अब देख लेते हैं मोड्स ऑफ द ऑपरेशन इन टेलनेट। तो 3 मोड्स रहते हैं, डिफॉल्ट, करैक्टर एंड लाइन। तो डिफॉल्ट मोड ये होता है कि अगर आपने करैक्टर और लाइन मोड को सिलेक्ट नहीं करा, तो डिफॉल्ट मोड में करैक्टर बाय करैक्टर चीजें जो है आप करैक्टर बाय करैक्टर एंटर करते हो और आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं। तो करैक्टर मोड में क्या होता है कि जैसे ही क्लाइंट टर्मिनल ने करैक्टर कोई भी करैक्टर टाइप किया, तो करैक्टर बाय करैक्टर जो आपका टेलनेट क्लाइंट है वो ट्रांसमिशन कर देगा। करैक्टर बाय करैक्टर इट विल, हर जैसे आपने कोई करैक्टर टाइप किया या कोई करैक्टर एंटर किया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द क्लाइंट्स टर्मिनल एंड इट विल सेंड टू द सर्वर। और लाइन मोड में क्या होता है कि करैक्टर बाय करैक्टर नहीं होगा, आपका टेलनेट क्लाइंट जो है आपसे तब तक करैक्टर एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक आप पूरी लाइन टाइप नहीं कर देते। और लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी, देन ओनली द क्लाइंट विल ट्रांसफर, टेलनेट क्लाइंट विल ट्रांसफर दैट लाइन टू द टेलनेट सर्वर। सो दीज आर द 3 ऑपरेशंस। सो दैट्स ऑल अबाउट टेलनेट। आज हमने डिस्कस किया what is remote login. So it is basically the process of logging on to remote computer using the services available on the local computer. तो लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन करने के प्रोसेस को हम रिमोट लॉगिन कहते हैं। रिमोट लॉगिन के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टेलनेट। तो टेलनेट इज बेसिकली अ क्लाइंट सर्वर। तो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल को उसको फॉलो करता है। टर्मिनल जो होगा क्लाइंट साइड पे, उसमें 3 चीजें आपके रहेंगी, टर्मिनल ड्राइवर टू एक्सेप्ट द डेटा एंड कमांड्स फ्रॉम द यूजर टर्मिनल। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फिर पास करेगा टेलनेट क्लाइंट को। टेलनेट क्लाइंट विल ट्रांसलेट दैट इनपुट कमांड्स एंड डेटा टू द स्टैंडर्ड कोड दैट इज कॉल्ड एनवीटी। लोकल टीसीपी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, डेटा और कमांड को ट्रांसफर कर देगा टू द रिमोट या टेलनेट सर्वर। टीसीपी आईपी उसका एक्सेप्ट करेगा, टेलनेट सर्वर फिर से एनवीटी को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिस फॉर्म में रिमोट कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सूडो टर्मिनल ड्राइवर देन एसएस व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज रिक्वेस्टेड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस भी एप्लीकेशन को होगा वो डेटा ट्रांसफर कर देगा। देन हमने बात करी एनवीटी कैरेक्टर सेट की, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर द टेलनेट कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने टेलनेट कमांड्स उसके ऑप्शन की डिस्कशन करी। उसके बाद हमने डिस्कस करा एग्जांपल ऑफ टेलनेट एंड देन वी डिस्कस द टेलनेट मोड्स ऑफ ऑपरेशन। So that's all about the remote login. I hope you are clear with the concept. Thank you very much for watching. See you in the next session.